हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम फिर से बनाते हैं एक नई वीडियो इस पीतल के बर्तन पे। तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो यूट्यूब पे हम बहुत सारे हैक देखते हैं ना, तो चलिए आज उन्हें यूज़ करेंगे। तो ये कुछ पड़े हैं सॉस के पैकेट। तो हम ले लेते हैं ये परात का वैसे कुछ यूज़ नहीं है। हम जो रायता फैलाएंगे वो गंदगी के लिए ये नीचे लगाइए। तो हम इस पीतल के बर्तन पे आधे हिस्से में हम अपना ये टमाटो केचप अप्लाई करेंगे और आधे हिस्से में करेंगे खट्टा वाला दही। तो देखते हैं ये यूट्यूब पे जो हैक बताते हैं ना वो सही होते हैं कि नहीं। तो देखिए कुछ मैं इस तरह से आधे इस बर्तन पर ये टमाटो केचप अप्लाई कर लेती हूँ। यार ये तो अच्छे से काम कर रहा है, देखो लगाते लगाते ही पीतल साफ़ होने लगा। अब इसके आधे हिस्से पे हम करेंगे ये खट्टा वाला दही और इसको मैं करीब 20 मिनट के लिए रख दूँगी। इतनी देर में मैं अपना खाना बना लेती हूँ और ये अपना काम करेगा। तो देखिए इस पे अच्छी तरह से अप्लाई करके मैंने इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो अब कुछ नहीं किया है, बस स्क्रॉच ब्राइट लिया और इसको मैं रब करके देखती हूँ कि भैया ये हैक हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो भाई ये तो हैक मेरा काम कर रहा है। इसको मैंने कुछ 20 मिनट के लिए छोड़ा था। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लग रही है, बस हल्के हाथ से इसको स्क्रब किया तो ये चमकने लगा। आप देखते हैं दही की तरफ से दही ने अपना काम किया कि नहीं। तो भाई दही ने भी अपना पूरा काम किया है। तो आप इन दोनों हैक में से ना कोई भी ट्राई कर सकते हो, ये दोनों बराबर काम करते हैं। और इसके पीछे का लॉजिक यही है कि इसके अंदर जो खट्टापन है ना उससे आपकी गंदगी साफ़ हुई है। तो चलिए ये तो हमारा मटकी कुछ इस तरह से चमक गई है। अब हम ये थोड़े से मिरर मुझे इस पे यूज़ करने हैं, तो इसकी किनारे पे मैं येलो कलर करूँगी। तो इसको करके रख देते हैं जिससे ये सूखते रहेंगे और हम अपना आगे का काम करते रहेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये मेरे येलो कलर हो जाते हैं, कलर बाउंड्रीज़ की येलो हो जाएगी। अब अपना काम आसान करने के लिए दो टूल और बना लेते हैं। तो कागज़ पे ये ड्रॉ करके मैंने इस तरह से कटिंग कर ली। अब कुछ थोड़ी थोड़ी दूरी पे मुझे फ्लावर बनाने हैं, तो मैं अपनी उंगली से ही नाप ले के ये निशान लगा लेती हूँ। और इस फूल को बनाने के लिए ये पत्ती बनाऊंगी। तो यार ये तो बहुत ज़्यादा हेडेक वाला काम है, तो चलो एक छोटा सा हैक और बनाते हैं। तो यहाँ पे फेविकॉल पे स्ट्रॉ लगा के मैंने अपना ये टूल तैयार कर लिया था और देखिए इससे मेरा काम कितना आसान हो गया और फटाफट और एकदम सेम नाप की मेरे जो ये सारे फ्लावर हैं वो बन जाएंगे। देखिए हो गया ना आसान काम, वरना इसी काम को करने में बहुत देर लग जाती। और इसी तरह से मैंने अपने ये सारे फ्लावर इस पे ड्रॉ कर लिए। अब हम अपनी सेकंड डिज़ाइन लेंगे, इसकी गर्दन पे पत्तियां बनाएंगे। उसके लिए भी जो पत्ती वाली शेप हमने काटी थी ना वो ले लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी है। तो उसके ऊपर आप चाहो तो वैसे स्ट्रॉ लगा के अपना हैक भी कर सकते हो, पर ये पकड़ में आ रही है तो मैं इसको ऐसे ही रख के अपनी इस मटकी, आपके यहाँ क्या कहते हैं, हमारे हाथरस में तो इसको देगची बोलते हैं। तो आपके यहाँ जो भी बोलते हों इस बर्तन को तो वो बोल लीजिए। और इस तरह से हमारा ये सारी पत्तियाँ देखो कितने आराम से और बिल्कुल एक जैसे फ्लावर ये पत्तियाँ ड्रॉ हो गई। अब इसके पीछे ये गोल गोल कुछ खाली खाली सा लग रहा है, तो यहाँ पे हम वही पत्ती बड़ी सी काट के और उससे हमने ये सारी ड्रॉ कर ली हैं। तो उससे काम करना ना बहुत आसान होता है, वरना एक एक पत्ती बनाने में अब छोटी मोटी हो जाती। अब यहाँ जो बीच में गैप है यहाँ बना लेते हैं हम स्वास्तिक, क्योंकि जब भी हम कोई मंगल कार्य करते हैं तो उसमें हमारा स्वास्तिक का काम तो होता ही है। तो यहाँ हमने इसको इस तरह एक एक फूल के बीच में स्वास्तिक बना लिया है। अब ये इसकी जो बिल्कुल पेंदा है तो वो खाली खाली लग रहा था, तो वहाँ मैंने एक सर्किल बना दिया और ये जो अपनी पत्ती थी उसके अंदर एक और पत्ती ड्रॉ कर ली। तो चलिए हमारी डिज़ाइन तो पूरी हो गई जो हमें डालनी थी। अब हम इस पर करते हैं कलर। तो इस तरह से ये सारी पत्तियों में हम अपना रेड कलर भर लेंगे। और ये देखिए कितनी आसानी से ये सारा
होता जा रहा है। अगर एक बार में फिनिशिंग नहीं आती है ना, तो आप एक बार ऐसे रफली इस पे कर लो, और जैसे ही सेकंड राउंड आएगा तो प्रॉपर क्लियर कलर उसमें जब दोबारा से भरेंगे ना तो अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। तो मैंने ये सारा रेड कलर कुछ इस तरह से अपनी सारी पत्तियों में भर लिया। जब कुछ शुभ काम होता है ना, तो उसमें लाल, पीले, हरे ये रंग ज़्यादा ही काम में आते हैं और सुंदर भी लगते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रेड कलर भरा है। आप चाहें तो कोई भी कलर भर सकते हैं। अब इसके नीचे भी हम ऐसे गोल सर्किल में ये जो है रेड लाइन वो बना लेंगे, तो इससे थोड़ी सी हमारी पत्तियाँ और ज़्यादा सुंदर लगने लगेंगी। आप चाहें ना तो ये डिज़ाइन थाली पे भी बना सकते हैं, और हम लोग में तो बेला बोला जाता है, तो बेले पे भी आप ये वाली डिज़ाइन डाल सकते हैं, और बहुत आसान भी है। अब इसके अंदर जो हमने छोटी पत्ती बनाई थी उसमें हम ये फिरोजी कलर भर लेते हैं। आप कोई भी कलर भर सकते हो, जो भी आपका मन है वो कलर आप भर सकते हो। अब बीच में जो प्लेन लग रहा था ना, तो यहाँ पे हम ये स्काई ब्लू का एक सर्किल बना देते हैं। अब बिल्कुल बीच में मैं कोई डिज़ाइन नहीं डालूँगी, क्योंकि जब हम इसे ज़मीन पे रखेंगे या किसी भी जगह रखेंगे तो नीचे से पेंट धीरे धीरे करके कुछ सालों में छूट ही जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कोई भी कलर नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सेंटर में। तो और जहाँ से ये टच होगा ज़मीन से वहाँ पे हम प्लेन छोड़ देंगे, तो इससे हमारे कलर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चल जाएंगे। वरना नीचे रखने से कुछ छूट जाता है, कहीं लगा रहता है, तो वो बहुत गंदा लगता है। तो कुछ पत्ती की हमने डिटेलिंग इस तरह से की है। ये आउटलाइन रेड पे वाइट करी थी, और स्काई ब्लू पे येलो कलर की लाइन, और ये छोटी छोटी सी डॉट लगा दी। तो देखिए कितनी सुंदर सी ये पत्ती हो गई। ऐसे हमने सारी पत्तियां कर ली। अब नीचे जो सर्कल में एक ही कलर भरा था वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो देखिए ये मैंने एक इजी सी डिजाइन, एक लाइन खींची और कुछ डॉट लगा दी, तो बड़ी आसानी से ये बन भी गई और ज़्यादा अच्छी लग रही है वो प्लेन सर्किल से। तो आप इस तरह कोई भी कलर करते जाइए, मनपसंद कलर। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा ये जगह बची है, तो यहाँ पे मैं बस एक हल्का सा फ्लावर बना ही देती हूँ, क्योंकि अगर ये छूट भी जाएगा तो इसको हम पूरा रब कर देंगे। तो फिलहाल यहाँ एक छोटा सा फ्लावर बना दिया, तो इससे थोड़ा इसका लुक और अच्छा लगा। अब चलिए, अब हम इसके आगे के हिस्से पे आते हैं। तो मंगल कलश में हम ये ग्रीन पत्तियाँ तो रखते ही हैं ना, आम की पत्तियाँ। तो आम की पत्तियाँ तो छोड़िए, यहाँ हम कलर से अपनी पत्तियाँ बना लेते हैं कुछ इस तरह से ग्रीन पत्तियाँ। आप चाहो तो इसमें कोई भी कलर भर लें, पर मुझे यहाँ ग्रीन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ ग्रीन कलर कर रही हूँ, और बहुत आसानी से ये भरता जा रहा है। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने पूरे इस कलश की गर्दन में ग्रीन पत्तियाँ बना ली। तो लग रही है ना सुंदर। यहाँ पहले से ही ये सर्किल इसमें देगची में बना हुआ था, तो मैं इसी पे ही येलो कलर कर देती हूँ। तो मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। मेरा यहाँ आराम से इजीली ये काम हो गया। अगर आपकी बर्तन में इस तरह की लाइन नहीं बनी हो तो आप हाथ से ड्रॉ कर लीजिए। तो ये देखिए, अब हम इसके फ्लावर में रेड कलर भरेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे आगे मैं मिरर का भी काम करूँगी, तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग और उसकी ज़रूरत नहीं है। और बीच में जो सेंटर में मैं जगह छोड़ दे रही हूँ, वहाँ मैंने रेड कलर नहीं किया है, क्योंकि यहाँ मुझे जो हमने येलो मिरर पे येलो कलर किया था ना, वो वाले मिरर मुझे यहाँ यूज़ करना है, इसीलिए मैं यहाँ बीच में छोड़ ही दूँगी। कोई फ़ायदा नहीं है मेहनत करने से। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारे ये रेड कलर इसमें भरते जा रहे हैं। अगर आप पूरी वीडियो देखें ना धीरे धीरे, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ देखकर ही हमको आ जाती हैं कि आपको ब्रश किस तरह से चलाना है,
और किस डायरेक्शन में चलाना है, कलर कॉम्बिनेशन, बहुत सी चीज़ें होती है जो सिर्फ हमें पूरी वीडियो देखने से ही पता चलती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप देखते हैं तो कोई भी वीडियो मेरी ही नहीं देखें तो पूरी देखें, क्योंकि उससे आपको छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें बिना देखे ही समझ में आ जाती हैं। अब तो इसके किनारे पे मैंने 2 तरफ से फूल बनाए हैं, एक ऊपर से और नीचे से। तो नीचे की तरफ वाले फूल, एक फूल छोड़ करके एक फूल में मैं रेड कलर भर लेती हूँ, और जो ऊपर वाले फूल हैं ना उसमें मैं भरूँगी ग्रीन कलर। देखिए कुछ इस तरह से। तो इसके किनारे भी बहुत सुंदर बन के तैयार हो जाएगी। अब इसकी थोड़ी सी हम डिटेलिंग कर लेंगे। यहाँ पे भी मैंने एक बहुत आसान सी डिज़ाइन चूज़ की है। बस एक तरफ से मैंने वाइट पेंट अप्लाई किया है और एक तरफ से इसमें बस डॉट डॉट लगा दिया। ऐसी सेम डिज़ाइन इसकी ग्रीन वाली लीफ में भी कर लेंगे, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा उभर के आएगा। अगर प्लेन आप रखते हैं ना उससे ये ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि कुछ डेकोरेशन आइटम है तो थोड़ा कलरफुल हो तभी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसकी किनारियाँ भी हमने रेड कलर से कर ली है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। अब जो है लगभग ये कलश जो है हमारा पूरा ही होने के लिए है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको सुंदर बनाने के लिए ना थोड़ा सा और मिरर वर्क करेंगे इस पे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ इसको ऐसे ही कलर ही भर के भी रख सकते हैं, पर मुझे थोड़ा सा और काम करना था। तो ये देखिए इसकी गर्दन में यहाँ प्लेन लाइन थी ना, वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो एक डॉट लगा के, मोटी डॉट और छोटी छोटी डॉट लगा के मैंने यहाँ अपना वो काम भी कर लिया। तो देखिए कुछ इस तरह से मुझे अपने ये मिरर लगाने थे येलो आउटलाइन वाले। तो देखो आउटलाइन से कुछ ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना, तो इससे इसकी किनारी भी बन गई। अब इसकी जो ये ग्रीन पत्तियाँ हमने बनाई हैं यहाँ पे भी हम लगा लेते हैं छोटे छोटे से स्टोन नहीं, मिरर छोटे छोटे से। तो इससे ना ये और बेहद खूबसूरत लगेगा। तो भाई मैं इसमें पौधा तो लगा नहीं सकती, क्योंकि बड़ी मेहनत से इसको साफ़ भी किया है, बड़ा सुंदर से सजाया भी है, और सासू माँ ने कहा था इसमें पौधा मत लगाना, ख़राब मत करना इसको। तो इसको हम ऐसे ही रस्सी में बांध के साइड में हैंग कर सकते हैं, या फिर हम इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर लगा देते हैं। तो देखिए मिरर लगाने से ना थोड़ा अलग ही लुक आ जाता है, और जैसे जान से आ जाती है चीज़ में, और बहुत परफेक्ट लगने लगता है। तो देखिए मेरी मटकी कुछ इस तरह से बन के लगभग तैयार ही है। अब मेरे पास थोड़े से मिरर बच गए हैं, तो मैं इसके फ्लावर में भी लगा देती हूँ। तो भाई देखो मिरर लगने से और सिर्फ कलर के फ्लावर में ये अंतर आएगा, बाकी लगेंगे दोनों ही अच्छे। अब ये अंदर बोला कि भाई बाहर से तो तुमने बॉडी को इतना अच्छा सजा दिया, अब आत्मा को भी थोड़ा सजा दीजिए। तो हम अंदर भी एक फूल बना देते हैं। मैं ज़्यादा अंदर कलर अप्लाई नहीं करूँगी, कि हो सकता है हम इसमें अपने कुछ भी खाने की चीज़ें भर करके किसी को गिफ्ट दें तो उस पर कलर लगना सही नहीं होगा। तो इसलिए मैं एक छोटा सा फूल बना देती हूँ, एक सिंपल सा फूल, क्योंकि मेरे ये ऊपर के कलर हैं जो अभी गीले हैं, तो ज़्यादा हाथ अच्छे से नहीं लग रहा है। जैसे ही टच होता है तो वो चिप करके कलर चिपकने लगता है। तो एक सिंपल सा फ्लावर दूर से मैंने यहाँ बना दिया, जिससे भैया ये इसका अंदर का पार्ट भी खुश हो गया कि चलो मुझे भी थोड़ा सजा दिया गया है। और यहाँ मैं लगा देती हूँ थोड़े थोड़े से अपने मिरर, और ये मेरी जो क्या कहते हैं देगची, कलश, आप कुछ भी कह सकते हैं, बन करके तैयार हो चुका है। तो बताइए दोस्तों मेरी ये हाथरसी देगची आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से अब दादी और नानी के स्टोर रूम में घुस जाइए और निकाल लाइए वहाँ स्टोर में पड़े हुए देगची, कलश, थाली, बेला, और उन पे कीजिए अपनी ये मनपसंद पेंटिंग, और उन बर्तनों को भी अच्छे से यूज़ कीजिए। तो अब वेस्ट तो कुछ भी नहीं है ना, ये सालों स्टोर में पड़े हैं, निकाल लीजिए इनको। और पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।